हाँ जी बेटा, अब देखिए मैं लिगेंड्स बता रहा था तो मैं लिगेंड्स की टाइप बता रहा हूँ। तो अगर कोई लिगेंड, एल मींस लिगेंड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, इस तरह के एरो का मतलब है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए मेटल के साथ, तो इसे कहते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है लिगेंड, कितने बॉन्ड बना रहा है अंकित बताइए, कितने? दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। टू। दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले को कहते हैं बाइडेंटेट, और और डाइडेंटेट भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड डाइडेंटेट। और लिगेंड्स को ना डोनर भी कहते हैं, याद रखना। लिगेंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड डोनर मॉलिक्यूल्स और डोनर आयंस, याद रखना। लिगेंड्स आर ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ डोनर एटम, कीप इन माइंड, डोनर एटम भी कहते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब ये आपको मैंने एक बता दिया, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, अब हमें इनके एग्जाम्पल याद करनी पड़ेंगी। सुन लीजिए, यहाँ पे आ जाइए। अब यूनिडेंटेट कंटेन वन डोनर एटम, मतलब जिसके पास एक लोन पेयर डोनेट कर सकता हो। बाइडेंटेट जिसके पास दो डोनर एटम हो, मतलब दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। अब आप देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला, ये बहुत यूज होता है, ये वाले फॉर्मूले, ये वाला, ये पॉलीडेंटेट तो बहुत कम यूज होता है, बस एग्जांपल याद रख लेना पॉलीडेंटेट। जरा मैं अब आपको इसको समझाता हूँ। तो बाइडेंटेट को ही मैंने समझाना है मेनली, इन दो फॉर्मूलों को। अब मैं समझाता हूं, आप इनको याद रखें, और इसके बिना गाड़ी नहीं चलने वाली, बिल्कुल इन दो को याद रखें। देखो मैं बाइडेंटेट की एग्जांपल दे रहा हूं, जो दो बॉन्ड बनाते हैं। इसमें सबसे पहला कंपाउंड है ई एन। ई एन की फुल फॉर्म है इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन। इसका फॉर्मूला इस तरह से है, ये है, इसी को कहते हैं, ये जो मैंने फॉर्मूला दिखाया ना, दिस इज इथिलीन डायमीन। इसको मैं इस तरह से दिखा सकता हूँ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, NH2 एक बॉन्ड ये N बनाएगा, एंड NH2 एक बॉन्ड ये N बनाएगा, क्योंकि इनके ऊपर होता है लोन पेयर। अब देखो फॉर्मूला ये, इसी फॉर्मूले को मैंने टेढ़ा करके लिख दिया। देखो दो कार्बन NH2 NH2, तो इसी को मैंने थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके लिख दिया। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, EN एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड ये दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आया ना कैसे शो करते हैं इसको शॉर्ट में? बोलो बेटे, समझ में आया कैसे शो करेंगे? नो सर। हाँ, तो ये है हमारा EN। तो देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, समझिए जरा ध्यान से। EN का नाम है इथिलीन डायमीन, और इसे हम बाइडेंटेट कहते हैं, मतलब दो बॉन्ड बनाता है। तो कैसे दो बॉन्ड बनाता है मैंने फॉर्मूला बताया, इसको याद रखना है, ठीक है। एक और कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है OX। OX सिंबल है, पूरा नाम है ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो क्या है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एक बॉन्ड यहां से बनाएगा, एक बॉन्ड यहां से बनाएगा, तो ये भी दो बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और इसको शॉर्ट में लिखते हैं C2, O कितनी बार है काउंट करो, 1 2 3 4, C2O4 - 2। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या बताने की कोशिश की है आपको, आपको मैंने बेसिकली बाइडेंटेट लिगेंड याद करवाने की कोशिश की है। बाइडेंटेट होते हैं जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं, मतलब दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। जो लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, एक से ज्यादा ना बनाए, उसे कहते हैं यूनिडेंटेट। जो दो बनाए उसे बाइडेंटेट, तीन बनाए ट्राइडेंटेट, ज्यादा बनाए पॉलीडेंटेट। तो आपको मेनली बाइडेंटेट तक याद रखना है, +2 के सिलेबस में इससे काम चल जाएगा। अब देखो ये है इथिलीन डायमीन, ये नोट कर लो, EN। EN का पूरा नाम है हमारा इथिलीन डायमीन, इसको शॉर्ट में EN लिखते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। तो इथिलीन, इथ मतलब दो कार्बन, डाई मतलब दो, अमीन मतलब NH2, तो दो बार आ गया। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए और डन बोलिए जरा फटाफट। अब हमें ये पता चल गया टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में। अब हम और आगे चलते हैं, देखते हैं। अब हमारे पास एक और तरह का लिगेंड है जिसका नाम है एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब ये एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है, आप देखिए ध्यान से। मैं आपको एक और एग्जांपल से पहले इसको समझाता हूँ कि एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं। देखो
एम्बिडेंटेड की डेफिनेशन अभी लिखवाऊंगा, पहले इससे पहले समझ लीजिए क्या होता है। मान लीजिए आपके पास है एक कंपाउंड जिसे हम कहते हैं साइनाइड, ये साइनाइड है। इसकी क्या खासियत है कि इसका जो सी है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है मेटल के साथ। और एक और खासियत है, इसका एन भी मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है। जरा देखो इन दोनों को ध्यान से, इससे हम कौन सा कहते हैं, साइनाइड आयन, Cn नेगेटिव बोला जाता है जनरली। तो ये है आपका बेसिकली साइनाइड आयन, मतलब ये एक लिगेंड है, इट इज अ लिगेंड। इस लिगेंड की क्या खासियत है, मतलब ऐसे और भी लिगेंड होते हैं, इस लिगेंड की ये खासियत है कि ये बॉन्ड तो एक ही बनाएगा, बट इसके पास दो ऑप्शन है, कार्बन से भी बना सकता है, नाइट्रोजन से भी बना सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कभी कार्बन से बॉन्ड बना सकता है, कभी नाइट्रोजन से बॉन्ड बना सकता है। मतलब क्या हुआ कहने का, कि ये इस तरह का लिगेंड है जिसके पास दो डोनर एटम है। जिसके पास कितने डोनर एटम है बेटे, दो। बट एट अ टाइम एक ही एटम से बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसे हम कह देते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, जैसे एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ। इसी में एक और एग्जांपल आती है जिसका नाम है, मतलब एग्जांपल तो बहुत सारी हैं, आपको जो बता रहा हूँ आप उनको याद करते जाओ। ये एक एग्जांपल थी, एग्जांपल 2 बताता हूँ। एग्जांपल 2 में NO2 ले लेते हैं। NO2 की क्या खासियत है, NO2 में नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और देखा गया है कई बार ऑक्सीजन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है ऐसे। तो ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जाएगा। तो ये हो गई हमारी एग्जांपल नंबर 2। अब आप देखो जरा, समझो इसको ध्यान से, क्या समझ में आ रहा है। हमें ये समझ में आ रहा है कि ये हैं तो यूनिडेंटेट लिगेंड, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, बट इनके एटम चेंज हो सकते हैं। अगर N से बन जाए तो इस तरह से बनाएगा, O से बन जाए तो इस तरह से। तो इसी को कहते हैं एम्बिडेंट लिगेंड्स। तो क्या डेफिनेशन बनी एम्बिडेंट लिगेंड की, देखिए यहां से, a ligand which contain two donor atoms but only one of them form a coordinate bond at a time with central metal atom called ambident ligand। मतलब क्या है कहने का, आपको समझ में आ गया कि ये ऐसे लिगेंड हैं जिनके पास दो डोनर एटम है, जैसे NO2, HCN, CN, ये सारे देख रहे हो। तो NO2 में N ने बॉन्ड बनाया, O भी बॉन्ड बना सकता है। HCN में S ने बॉन्ड बनाया, N भी बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे CN है, C ने बॉन्ड बनाया, N भी बॉन्ड बना सकता है। तो ये सारी एग्जांपल हैं, मतलब ये ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके पास दो डोनर एटम है, but at a time make bond from one atom only, one coordinate bond from one atom only, called ambident ligands। चलिए लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब देखिए, हमें एम्बिडेंट लिगेंड के बारे में पता चल गया, तो हमें कुछ एग्जांपल्स भी पता चल गई और उनके नाम भी पता चल गया। अब देखो जो ये नाम है ना, ये नाम याद होने बहुत जरूरी है। देखो अगर NO2 में N ने बॉन्ड बनाया ना तो इसको बोलेंगे नाइट्रिटो N, मतलब N ने बॉन्ड बनाया। अगर O बॉन्ड बनाएगा तो बोलेंगे नाइट्रिटो O। नाम याद रख लेना, नाम यूज करना है हमने आगे। अब देखो यहाँ पे सल्फर ने बॉन्ड बनाया तो सल्फर को थायो कहते हैं, थायोसाइनेटो। ये साइनाइड है तो थायोसाइनेटो, ओ है, साइनाइड नहीं बोलेंगे, साइनेटो। अगर N ने बॉन्ड बनाया, थायोसाइनेटो, ठीक है। आइसोसायो मतलब आइसो, उल्टा, साइनाइड आइसोसाइनाइड होता है ना, तो आइसोथायोसाइनेटो। अब ये तो पता ही है, साइनाइड साइनो और ये आइसोसाइनो, अगर N से बॉन्ड बनाता है। तो ये बहुत जरूरी है, कई बार पूछ लेते हैं 1 मार्क में कि जो एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं, मान लो NO2 वाला, तो अगर N ने बॉन्ड बनाया तो क्या नाम लिखोगे, नाइट्रिटो N। साइनाइड के C ने बॉन्ड बनाया तो क्या नाम लिखोगे, साइनो। अगर NO2 के O ने बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो क्या नाम लिखोगे, नाइट्रिटो O। O मतलब O ने बॉन्ड बनाया, इसका नाम है नाइट्रिटो, इसका भी नाम नाइट्रिटो। N ने बॉन्ड बनाया तो N लिख देना है, O ने बनाया तो O, बाकियों में अलग नाम है, आइसो। तो ये चीजें आपको बेटा ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब हम चलते हैं आगे और हमारा टॉपिक आता है, इस टॉपिक का नाम है किलेट। इसको शॉर्ट में चिलेट, किलेट, कई टीचर चिलेट बोल देते हैं, कई किलेट बोल देते हैं। तो मैं तो इसको बोलता हूँ चिलेट, मुझे अच्छा लगता है चिलेट बोलना, बट इसको कई टीचर किलेट बोलेंगे। तो प्रोनाउंसिएशन बस देख लेना क्या है, स्पेल देख लेना, कॉपी में लिखा होगा तो आपको आंसर लिखना है, पता चल जाएगा। अब ये होता क्या है, इसको समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखो मान लो आपके पास En है, ठीक है जी, समझो En है, और ये किसी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अब हमें पता है जो En है ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो एक
और ये एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये देखने में सर्कुलर नहीं लग रहा है, रिंग जैसा लग रहा है, सर्कुलर सर्कुलर लग रहा है ना। अब ये मॉलिक्यूल अगर हम इसको ध्यान यस सर। सर्कुलर बोल दो या रिंग शेप बोल दो, सर्कुलर हो जाएगा या ये रिंग शेप जैसा नजर आएगा। बस इसी लिगेंड को हम किलेटिंग लिगेंड कहते हैं। वो लिगेंड जो मेटल के साथ दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएं और एक रिंग जैसी अरेंजमेंट बना दें, ऐसी अरेंजमेंट को या ऐसे लिगेंड को हम कहते हैं किलेट या फिर किलेटिंग लिगेंड। ठीक है जी, समझ में आया? तो देखो अब जरा आंसर मैं पढ़ता हूं, जरा समझना ध्यान से। आंसर पढ़ रहा हूं, मेरा कर्सर देखो। व्हेन अ बाइडेंटेंट मतलब दो बॉन्ड वाला, है ना, दो कोऑर्डिनेट, या फिर पॉली या इससे ज्यादा वाला, तो मैंने आपको दो याद करवाया, फिर ज्यादा वाला तो याद ही नहीं करवाया। uses its two or more donor atom to bind मतलब bond बनाना with a single metal ion, then a ring structure is obtained called killet and the ligand is known as kileting ligand। बस इतना सा लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि किलेटिंग क्या होता है। when a bidentate or polydentate ligand uses two or more donor atoms to bind a single metal ion, then a ring is obtained, is called killet, and the ligands are known as kileting ligand। बस यहां तक लिखना है, आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? द किलेटिंग लिगेंड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ये देखा गया है कि जो किलेटिंग लिगेंड बॉन्ड बनाते हैं ना, तो उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। एंड दिस इज बिकॉज व्हेन किलेशन अकर एंट्रोपी इंक्रीजेस एंड प्रोसेस बिकम्स मोर फेवरेबल। ये कॉम्पिटिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं बाद में समझाऊंगा आगे। अभी आप सिंपल ये जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है पहले तीन लाइनें, बस इतना नोट कर लो और ये ड्रॉ कर लो बस। चलिए नोट करके डन बोलिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि जब ये किलेट बनता है तो एंट्रोपी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? देखो क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये है आपका एक कंपाउंड और ये है लिगेंड, आपने रिएक्शन करवाई और ये है आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड। ठीक है ना, देखो -4 मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा, वाटर एक बॉन्ड बनाता है। तो अगर हम इसको इसके साथ रिप्लेस कर दें तो ये अकेला 4 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे अकेला ही 4 बॉन्ड बना रहा है और ये वाटर बाहर निकाल देगा। तो अब आप देखो अगर ये वाटर बाहर निकल गया तो कितने आयंस हो गए? यहाँ पे आयंस कितने हैं? यहाँ पे आपका 1 और 2, ये पूरा एक आयन और एक ये पूरा 2 आयन। जैसे ये रिएक्ट करेगा वाटर बाहर, तो वाटर बाहर निकलेगा तो 6 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, यानी टोटल पार्टिकल हो गए 7। तो जब भी कोई किलेट बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड रिप्लेस करता है किसी यूनिडेंटेट लिगेंड को, तो वो जितने भी नंबर में होगा ना उसके आयंस बढ़ जाते हैं, यानी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। अब देखो यहाँ से यहाँ जाते हुए एंट्रोपी बढ़ रही है। तो ये वाला टॉपिक जल्दी समझ में नहीं आता है, समझिए जरा ध्यान से देखिए क्या बता रहा हूँ। देखो जरा एक बार दोबारा बताता हूँ, समझो। जैसे मान लीजिए आपके पास मेटल है और लिगेंड है, हम इसका लिगेंड रिप्लेस करा रहे हैं बाइडेंट, ये मान लो ये -1 वाला है, हम इसको करवा रहे हैं -4 वाले से। ठीक है, ऐसे समझ समझ लो। तो जब हम इसकी करवाएंगे तो ये बन जाएगा Ml। ठीक है, अकेला ये 4 के बराबर है और आपके 4 लिगेंड बाहर निकल गए। तो यहाँ पे 1 और 2, 2 आयंस थे। ये रिएक्शन होने के बाद कितने आयंस हो गए? ये 1 और ये 4, टोटल 5। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, यहाँ पे पार्टिकल कम थे, ये लिगेंड जब जुड़ता है तो पार्टिकल बढ़ जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। सो इट्स जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, कोई पूछेगा नहीं, है कॉम्पिटिशन में पूछ सकते हैं तो नॉर्मल बताइए ऐसा क्यों होता है। इस लाइन में का मतलब बता रहे हैं कि व्हेन किलेशन अकर एंट्रोपी इंक्रीजेस। एंट्रोपी इंक्रीजेस मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा फ्री हो जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, वहां पे बस पॉइंट लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा टॉपिक आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। तो मैं यहाँ पे पहले आपको 2-3 एग्जांपल्स दूंगा, तब आप नोट करना कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। समझिए जरा ध्यान से, मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। देखो एग्जाम्पल 1, पहले एग्जाम्पल में मैं लिखता हूं FeCN6, FeCN6 और यहाँ पे लिखा मैंने -4। अब आप देखो जो Cn है ना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और कितनी बार है Cn? जल्दी बताओ कितनी बार है Cn? 6 बार। तो यहाँ बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि जो लिगेंड है ना वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ये 6 बना रहा है। अच्छा अब आ जाओ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं क्या करता हूँ, मैंने एक मेटल लिखा और मैंने लिखा En2। अब मुझे बताओ ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। आपको पता है ना En कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कितने, टू। 2 बनाता है। अब ये En कितनी बार है, कितनी बार है En चेक करो, 2 तो बार। 2 बार। तो कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने, कितने कोऑर्डिनेट 4। बॉन्ड बनेंगे, 4। बस ये फर्क है। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब और समझो, जैसे आयरन है ना, आयरन के साथ Cn 6 बार है। तो एक ये एरो नहीं लगाता हूँ, ऐसे समझाता हूँ, 1 2 और अच्छे से बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, Cn 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 Cn। तो आप देखो Cn ने 6 बॉन्ड बनाए ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। En कितने बॉन्ड बनाएगा अकेला ही, एक En 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बार है तो ये 4 बॉन्ड बन गए, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 4। तो बच्चे कई बार लिख देते हैं 2। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेड बाय लिगेंड्स विद सेंट्रल मेटल एटम। अभी समझ में आया, समझ में आया क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। आपने यस सर। बोलना है कि जो लिगेंड्स है ना वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर एक बनाता है तो उसका नंबर काउंट कर लो, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर हो जाएगा। ये अकेला 2 बनाता है तो इसको इंटू 2 करना पड़ेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। एक और एग्जांपल देते हैं, मुझे उसमें बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर। हाइपोथेटिकल एग्जांपल देते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, m लेट अस से Cl2En2। बताइए मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, बताइए इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। सर एम 6। मेटल, इसमें देखो, इसमें क्या है, Cl एक बॉन्ड बनाता है, यानी 2 तो इधर से आ गए, ये 4। तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं ना तो इस तरह से बनेगा, मेटल Cl 2 है, पहले तो 6 लाइनें लगा दो, 2 और ये 4, 6 लाइनें होगी ना, 2 3 4 5 6, एक Cl। En अकेला ही 2 बॉन्ड बना लेता है, ये लो En ने अकेले ही 2 बॉन्ड बना लिए, En ने अकेले ही 2 बॉन्ड बना लिए, ये लो जी। तो 1 2 3 4 5 6। सो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6। ये स्ट्रक्चर देख के डर मत जाना, ये सिखाएंगे बाद में आगे। तो अभी समझ में आया कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालना है, समझ में आ गया कि आपको जो भी कॉम्प्लेक्स देंगे वहां पे आप लिगेंड्स देखिए कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ये 2 बनाता है, ये 4 बनाएगा, तो टोटल हो गया 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। चलिए नोट कर लीजिए और डेफिनेशन देखिए। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल इन अ कॉम्प्लेक्स डिफाइंड एज the total number of ligand donor atoms to which metal ion is directly bonded। तो ये डेफिनेशन थोड़ी मुश्किल है, इसको इजी लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेड बाय लिगेंड्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए तो इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं। सिंपल डेफिनेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स मेड by ligands with central metal आयन, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है, लिख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स मेड बाय लिगेंड्स विद सेंट्रल मेटल आयन कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, लिख लीजिए इसको। अब देखो, अब यहाँ पे हम बेसिकली शेप की बात करने जा रहे हैं। जैसे अब आपको मैंने बताया कि भाई एक बॉन्ड बनाए कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड्स 2 बनाए, 4 बनाए, मतलब जितने भी बॉन्ड बनेंगे उस बेसिस पे क्या स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो पहले आप याद रख लो, इसके बाद में हम निकालना सिखाएंगे। देखो, अगर सेंट्रल मेटल एटम के साथ 6 लिगेंड्स जुड़े हैं ना, तो इस शेप को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप, ये याद रख लेना। और अगर 4 बॉन्ड बने हैं तो टेट्राहेड्रल। आपको याद है हमने +1 में पढ़ा था कि अगर सेंटर एटम 2 बॉन्ड बनाएगा लीनियर, 4 बॉन्ड बनाएगा टेट्राहेड्रल, 5 बनाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, याद आ गया ना। तो वैसे ही इसके भी शेप्स होती हैं,
क्या शेप्स होती हैं हम आगे सीखेंगे कैसे होता है, बट अभी इसको आप नोट कर लें कि अगर 6 लिगेंड्स बॉन्ड बना रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ तो उसकी शेप ऑक्टाहेड्रल होएगी। और 4 बना रहे हैं तो 2 ऑप्शन होती हैं, टेट्राहेड्रल भी हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है। देखो ये भी 4 बॉन्ड है, ये भी 4 बॉन्ड है। अब मुझे कब टेट्राहेड्रल लेना है, कब स्क्वायर प्लेनर लेना है, ये बाद में सीखेंगे। हम एक थ्योरी करेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वहां पे बताएंगे। अभी बस आप याद रख लो कि अगर मेटल के साथ 6 बॉन्ड बने हैं तो ऑक्टाहेड्रल की कैटेगरी में आएगा। 4 बने हैं तो 2 में से एक होगा, या तो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। और अगर 5 बने हैं तो ये वही ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर भी हो सकता है और स्क्वायर पिरामिड भी हो सकता है। अगर 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं तो इसमें भी 2 ऑप्शन है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लेना है या स्क्वायर पिरामिडल लेना है। तो ये भी हम आगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ेंगे। तो इसको आप एज सच कॉपी में ड्रॉ कर लें और अपने ब्रेन में डाल लें कि हमने अगर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, मतलब अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है उसकी शेप का हमने गैस लगाना है, तो हम यही चेक करेंगे कि मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। 6 ऑक्टाहेड्रल, 4 बॉन्ड है तो इन 2 में से एक ऑप्शन सही होगी, या तो टेट्राहेड्रल शेप होगी या स्क्वायर प्लेनर होगी। और अगर 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो इन 2 में से एक ऑप्शन होगी, या तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या स्क्वायर पिरामिडल। नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं आगे करवाता हूं, और अगर वो याद नहीं हुआ ना, देखो अभी तक मैंने जितना करवाया ये आसान है, साथ के साथ याद हो जाता है। अब जो करवाने जा रहा हूं ना, ये अगर याद नहीं हुआ ना तो इस चैप्टर की आप नेमिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे IUPAC नेमिंग होती है ना कार्बन की, इसकी भी होती है। अगर ये याद नहीं हुआ आप नेमिंग कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। देखो CN को कहते हैं साइनाइड, ये है नेगेटिव आयन, नेगेटिव वाले। पॉजिटिव आयन होते हैं बट हमारा और इसमें ना पॉजिटिव यूज बहुत रेयर होता है, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको नेगेटिव और न्यूट्रल याद करना है। ठीक है, अभी एक और बड़ा टेबल आएगा, तो पहले तो आप नाम सीख लो। CN को साइनाइड कहते हैं, NO2 को नाइट्राइट कहते हैं, OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, F फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ऑक्साइड। ये 4 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत यहाँ पे आती है। ठीक है ना, तो ये नाम है इसके कॉमन नेम। ठीक है जी। अच्छा अब आ जाओ CO, C भी कैपिटल, O भी कैपिटल, ये लिगेंड्स हैं सारे। इसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। NH3 को कहते हैं अमोनिया, H2O कहते हैं वाटर, NH2OH को कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये नाम को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आप याद रखना। NH2 इसे कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। CH3NH2 मिथाइल अमाइन, 1 कार्बन मिथाइल अमाइन। ये नाम, ठीक है, ये नाम आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए, क्योंकि आप तक अभी तक आप जितनी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो ये सारे नाम आपने सीखे भी हुए हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद देखो ये नाम अगर आप भूल भी जाओ तो कोई कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये वाला टेबल। अब क्या होता है, जैसे साइनाइड, तो साइनाइड को हमने कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर में क्या बोलना है, अब ये नाम सीखने जा रहे हैं। ये तो हमें पता है, साइनाइड CN साइनाइड, NO2 नाइट्राइट होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, NO3 नाइट्रेट होता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, मतलब ये जनरल जो अभी तक हमने पढ़ा था। अब पहले तो मैंने ये बताया जो आपको पता है। अब क्या होता है कि हम इसमें एक नया रूल है नेमिंग का, वहां पे इसके कुछ नए नाम दिए हुए हैं जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, क्या नए नाम है, आ जाओ जी। अब देखो जो नेगेटिव वाले होते हैं ना उनके नाम में ओ लगा हुआ है, ओ। तो अगर कहीं पे ब्रोमाइड होगा ना तो उसको ब्रोमो बोलेंगे। अब आपको ये नाम याद रखने जरूरी है, क्योंकि जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, जब हम उसकी नेमिंग करेंगे तो हम ये वाले नाम नहीं याद करेंगे, ये वाले तो हमें ऑलरेडी पता है, ये यूज नहीं होंगे। यहाँ पे रूल लगेगा, चेंज हो जाएंगे। तो क्या रूल में बताया गया है कि जब भी हमने किसी कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव वाले होंगे तो उनका नाम कैसे लिखना है। ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, ब्रोमो। फ्लोराइड होगा तो फ्लोरो, ऑक्साइड होगा तो ऑक्सो, हाइड्रोक्साइड होगा तो हाइड्रोक्सो, साइनाइड होगा तो साइनो, ऑक्सलेट होगा तो ऑक्सलेटो, कार्बोनेट कार्बोनेटो, एसिटेट एसिटेटो। अब आ जाओ ये अमोनिया, देखो ये हमें याद था ना, इसको अमोनिया कहते हैं, NH3 अमोनिया। अमोनिया नहीं अब बोलना है इसको, इसको बोलेंगे अमीन, अमाइन बोल दो, अमाइन या अमीन। वाटर को वाटर नहीं बोलेंगे, एक्वा बोलेंगे। NO को बोलेंगे नाइट्रोजाइल। CO को कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बोलेंगे, कार्बोनिल। O2 को डाइऑक्सीजन, ये तो आसान है। इसको पिरिडीन, ये बहुत कम यूज होता है, पिरिडीन। ये देखो EN को तो मैंने बताया था क्या बोलते हैं, इथिलीन डायमीन, और इसका शॉर्ट सिंबल है EN। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये याद होगा
तभी हम नेमिंग कर पाएंगे, और ये याद नहीं होगा तो हम नेमिंग नहीं कर पाएंगे। इस चीज का याद रखना। जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज्यादा। ठीक है जी, जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मोस्ट कॉमनली यही यूज होंगे जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। बाकी ये जो है ब्रोमाइड, ब्रोमो, क्लोरो, ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हाईलाइट किए हैं ये वाले। अब इसमें एक चीज और आप ध्यान दो, ध्यान क्या देनी है कि न्यूट्रल का मतलब होता है जीरो चार्ज। जैसे आपको सिखाया है ना भी, क्लोरीन का -1, फ्लोरीन का -1, हाइड्रोक्साइड का -1 चार्ज होता है। तो इसी तरह से ये आपने याद रखना है कि जीरो चार्ज किसका होता है, क्योंकि हम इनका चार्ज जीरो लेंगे। अगर कहीं पे NH3 आए तो इसका हम चार्ज लेंगे जीरो, न्यूट्रल। वाटर जीरो, NO जीरो, CO जीरो, और ये तो यूज कम होगा। ये आपका पिरिडीन जीरो, पिरिडीन भी कम यूज होगा। इथिलीन डायमीन बहुत यूज होगा, जीरो। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अब आप इसको नोट कर लीजिए, और आपका टारगेट है इसको याद रखना, तभी आगे नेमिंग समझ में आएगी और ये वाले नाम यूज होंगे, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है।